अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा नबी का लब पर, नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल या कमाल या नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल या कमाल या नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल या कमाल या नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल या कमाल या जो हिजके तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया नबी का लब पर वो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया नबी की आमद से नूर फैला फ़ज़ाए शब पर निखार आया नबी की आमद से नूर फैला फ़ज़ाए शब पर निखार आया चमन में कलियों के रुख पे हुस्ने जमाल आया कमाल आया चमन में गलियों के रुख पे हुस्ने जमाल आया कमाल आया नबी का लब पर है बेमिसाल आया कमाल आया नबी तो साई में सभी गया ला है रुतबे सबके अजीमो वाला नबी तो साई में सभी गया ला है रुतबे सबके अजीमो वाला मगर जो आखिर आखिर मगर जो आखिर मैं आमना का वो लाला या कमाल आया मगर जो आखिर मैं आमना का वो लाला या कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र गए बेमिसाल आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र गए बेमिसाल आया कमाल आया सुभान अल्लाह माशाल्लाह आपका पढ़ना हमारा सुनना अल्लाह ताला कबूल अता अल्लाहुम्मा फरमाए आमीन। आमीन सुमामीन। एक बार फिर से नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं आपको। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और तैमूर भाई साथ साथ हम सबसे पहले अपने स्पॉन्सर शामिल करते हैं। जी जी बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। और सबसे पहले हम जो हमारे गिफ्ट जिन्होंने हमें प्रोवाइड किया है ट्रांसमिशन के लिए अबाया अल नूर वाले का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इनके बहुत ज़बरदस्त अबाया होते हैं और आप इनके टिकटॉक पेज को भी ज़रूर विजिट करें अबाया अल नूर के नाम से। और फिर हम ट्रू पावर इन्वर्टर का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें मुख्तलिफ गिफ्ट हमारे सेगमेंट्स के लिए भेजे चमकते सितारों के लिए, तो इनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और उसके अलावा फिर हम मूसा बिरयानी एंड कोरमा कैटरिंग का शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने हमारे लिए गिफ्ट्स भेजे। और इसके अलावा हम
टीएमसी औरंगी टाउन हाजी जमील जिया साहब का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारे जो चमकते सितारे जो इस ट्रांसमिशन की स्क्रीन पे आप देख रहे होते हैं, इन जैसे नौनिहाल बच्चे और इसके अलावा चमकते सितारों में हमारे पास और जो नए टैलेंट होते हैं शहर कायद के, उनको मुख्तलिफ वक्तों में सपोर्ट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ अंदाज से, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बिलाल भाई, ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं हजरत की जानिब। जी महबूब भाई, ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और मुझे ये बताएं कि आप मुख्तलिफ रियल इस्टेट के मामलात देख रहे होते हैं, आपको पाकिस्तान में इस वक्त रियल इस्टेट का भी मुस्तकबिल किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है? शुक्रिया तैमूर भाई। देखिए, सूरत हाल रियल इस्टेट या जो भी कारोबार है उसमें अप एंड डाउन आ रहे होते हैं और चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन जो कारोबारी तबका होता है वो यकीनन उस वक्त पैसे इन्वेस्ट करता है जब सूरत हाल बेहतर हो और मुल्क में एक इस्तेहकाम हो। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है वो गैर यकीनी सी सूरत हाल चल रही है, गैर मुस्तहकम है। तो इसी वजह से रियल इस्टेट का कारोबार फिल वक्त जो है काफ़ी बदहाली का शिकार है और लोग काफ़ी सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक अनसर्टेनिटी जब तक फैली रहेगी उस वक्त तक इसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों को ज़रा अगर रियल इस्टेट वाले अपना पैसा लेकर तकाफुल की तरफ आते हैं या जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो इसका अल्टरनेट हो सकता है तकाफुल? देखिए, तकाफुल एक ऐसी चीज़ है जो कहते हैं कि दुनिया के बेस्ट सेविंग है। सेविंग मुख्तलिफ ज़रिए से लोग कर रहे होते हैं, बीसी के शक्ल में करते हैं, कोई प्रॉपर्टी के शक्ल में कर रहा होता है, लेकिन तकाफुल एक हर चीज़ का मजमुआ है। तकाफुल एक ऐसी चीज़ है कि खुदा न खास्ता अल्लाह ने कहा, देखें आप इंसान अपने फैमिली के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सोचता है और सोचने के चक्कर में वो बहुत सारी चीज़ों को सब चीज़ें कर रहा होता है, लेकिन उसकी प्लानिंग में उसमें सेविंग की तरफ वो नहीं आता उस तरफ जो जरूरी है। क्योंकि गाड़ी जब चल रही होती है तो आपने देखा होगा गाड़ी 4 पहियों से चलती है, एक पहिया इस पे स्टेपनी रखी भी होती है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ने करे गाड़ी पंचर हो जाती है, अल्लाह ने करे कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस जो स्टेपनी है उस गाड़ी को रुकने नहीं देती, सही, बिल्कुल उसको चेंज करके अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। सेविंग एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को खुदा ना खासा कोई फ्यूचर में कोई अल्लाह ने करे अनसर्टेनिटी आ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मिसहैप हो जाए, तो ये सेविंग आपके आड़े वक्त में आपके फैमिली के साथ खड़ी होती है, आपको किसी सामने हाथ फैलाने से बचाती है। बिल्कुल। तो तकाफुल ऐसी चीज़ है, अगर अपनी फैमिली को आप सिक्योर करना चाहते हैं, अपने बच्चों को ख्वाब देख रहे हैं, उनको डॉक्टर बनाना है, उनको इंजीनियर बनाना है, उनके शादी ब्याह के मामला है, तो ये तकाफुल आपके उस वक्त खड़ा होगा जब ये सारी चार चीज़ें ज़रूर। अगर कोई करना चाहता है, तकाफुल लेना चाहता है, वो आपसे कैसे रब्ता करे? देखिए, स्टेट लाइफ है तैयब तकाफुल के नाम से एक विंडो माशाल्लाह रन कर रही है और अब बड़े अरसे दराज से औरंगी टाउन में मेरे ऑफिस माशाल्लाह जो औरंगी के लोग हैं मुझे जानते हैं, मैं तकरीबन 20 सालों से वो ऑफिस रन कर रहा हूँ माशाल्लाह। और साथ साथ मेरा एरिया ऑफिस भी करीमाबाद में मीना बाज़ार के सामने वहाँ भी है। तो इस तरह लोग माशाल्लाह मुझसे रब्ता करते, 20 साल एक अरसा है मैंने दे दिया है, तो लोग इस हवाले से मुझसे मुतमईन हैं। और मेरे 99% का पॉलिसी होल्डर जो हैं जिन्होंने पॉलिसीज ली हुई हैं उनको डोर स्टेप पे सर्विस मिलती है, तो वो आसानी के तमाम चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। पर स्टेट लाइफ एक ब्रांड है और पूरे पाकिस्तान के एक मेरे ख्याल से माशी तौर पर सही पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें स्टेट लाइफ वो वाहिद इदारे चमक रहा है। अभी हमने लास्ट 2025 को जो बिज़नेस हमने क्लोज़ किया 28 अरब के अगेंस्ट हमने 38 अरब रुपये बिजनेस किया, 10 अरब रुपये प्लस बिजनेस किया। दूसरे तरफ हम देखें कारोबारी सूरत हाल हर तरफ मायूसी फैली हुई है, सही। लेकिन स्टेट लाइफ इतना ट्रस्टेबल इदारा है कि लोग इस तरह अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसके वजह से लोगों को चीज़ें डिलीवर हम कर रहे हैं, लोगों को चीज़ें मिल रही हैं, तो लोग इस तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोगों के बच्चों की शादी के मामला हैं, उनके एजुकेशन के मामला हैं, उनके बुढ़ापे का सहारा है, तो ये तकाफुल एक अल्टरनेट इन चीज़ों। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, और हमेशा की तरह बड़े खूबसूरत अंदाज में सारी चीज़ें आपने बताई हैं। नाज़रीन, ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा सेगमेंट सनाउल्लाह साहब के साथ है और हेल्थ का सेगमेंट है जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन कुछ सवाल इसमें और हम ऐड करेंगे। डॉक्टर साहब, तैयबा का हैदराबाद से मैसेज था, जैसे कि आपने उनका जवाब दिया दही को लेके था कि दही खाना के बाद उनका सीना जलता है, जो कि आपने बता दिया कि पानी का इंटेक कम रखें तो जिसकी वजह से आपको सीने में जलन नहीं होगी। एक सवाल और आता है, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें सहरी के टाइम चाय की तलब बहुत होती है और अगर नहीं पिएँ तो हमें पूरे दिन हम फ्रेश नहीं होते, और अगर पी लें तो हमें उससे स्टमक में प्रॉब्लम होती है। सहरी के वक्त में अक्सर व बेशतर बहुत सारे लोग जो हैं वो खाली पेट यानी निहार मुँह चाय पीते हैं जी, ठीक है। मैदे में तेज़ाबियत ऑलरेडी एसिड बहुत ज़्यादा होता है। अब ऐसे में अगर कोई गर्म चीज़ इंटेक की जाएगी
तो लावाला जाहिर सी बात है कि वो बर्न करती है, हार्ट सही, जलन पैदा करती है, तेज़ाबियत पैदा करती है। तो कोशिश ये करें कि सहरी में खाली पेट पहले चाय ना पिए, लास्ट में इस्तेमाल करें, लास्ट में पिए सहरी करने के बाद, लेकिन इतनी गुंजाइश रखें कि आप उसको मज़ीद इंटेक कर सकें। अच्छा, कुछ लोगों में स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से जो है उनको चाय प्रॉब्लम करती है। कुछ में आदत होती है कि जी हम चाय पीते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं, नींद भाग जाती है। लामला इसमें कैफ़ीन होता है, कैफ़ीन एक तरह का यूँ समझ लें कि नशे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग नशे के आदी होते हैं, तो जिन लोगों में बर्न पैदा करती है या जलन पैदा करती है, तो उनको ये चाहिए कि वो सिर्फ कावा इस्तेमाल करें, दूध वाली चाय इस्तेमाल ना करें। कावा कभी जलन नहीं करेगा, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। और फिर बात वही आएगी कि सहरी हो या अफ्तार हो, इतना इस्तेमाल किया जाए, खाना इतना यूज़ किया जाए, इतना खाया जाए कि ओवरलोडिंग ना हो। स्टमक में एक गुंजाइश होती है, हमारा स्टमक जो है 1 लीटर से लेकर 3 लीटर तक अपने अंदर कैपेसिटी रखता है। हम उसको ओवरलोड कर लेते हैं। जब ओवरलोड कर लेते हैं तो ब्लॉटिंग होती है, ब्लॉटिंग होगी तो फिर वोमिटिंग भी होगी, नोजिया भी होगा, बर्निंग भी होगी, बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। फिर उससे आपका रोज़ा मज़ीद और ख़राब होगा। कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल करें। और मैंने जैसे सवाल के हवाले से कहा, तो उन्होंने कहा तो उसमें कावा अगर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उससे जलन नहीं होगी आपको। सही, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह राब साहब। जी तैमूर भाई। जी, हमारे साथ मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, हम बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, तो हमारे पास कुछ सवालात आए थे कि रोज़े की हालत में अगर हम इंसुलिन लगाते हैं तो वो कैसा है, बहुत ज़्यादा अगर मजबूरी हो। एक तो ये भी बता दीजिएगा कि नस में इंजेक्शन लगाया जाता है और एक लगाया जाता है गोश्त में, दोनों के अलग मामला आते हैं, तो वो बता दीजिएगा। दूसरा ये बताइएगा कि आई ड्रॉप जो इस्तेमाल करते हैं आँखों के लिए रोज़े की हालत में, ये कैसा है? ठीक है, तमिल भाई बहुत अच्छे आपने सवाल किए हैं, ये बड़े करंट इश्यूज़ के अंदर ये सवालात हैं। पहला जो सवाल है आपने किया, आँख में डालने के बारे में, आँख में दवा डाल दी जाए रोज़े में या नहीं डाल सकते, ड्रॉप्स जो होते हैं। बेसिकली अगर पहले की फतावाजात पढ़ेंगे ना तो आपको ये जवाब मिलेगा कि नहीं डाल सकते, रोज़ा टूट जाएगा। जी सही। अच्छा, ये वो भी गलती थे जो उलमा कराम में जितनी तहकीक उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी मेडिकल की, उसको बेस करते हुए उनके पास तहकीक ये थी कि आँख से मनफस भी जौफ मैदा, यानी कि आँख के जरिए एक रास्ता मैदे में जाता है, जिस वजह से मैदे में कोई चीज़ जाएगी तो टूट जाएगा। लेकिन अब जदीद साइंस है, जदीद तहकीकात हैं। पहले उसको इमेजिन किया जाता था कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन अब हमारे पास मुख्तलिफ अल्ट्रासाउंड्स हैं, सिटी स्कैन वगैरह, जो बस रिपोर्ट्स मेडिकल इस पर जो थ्योरी जो प्रैक्टिकल और जो प्रैक्टिकली जो कहता है कि आँख का रास्ता जौफ मैदा में नहीं जाता। तो अभी भी उलमा कराम की दो रायें, दो मुफ्तियान आपको मिलेंगे, एक कहेंगे जायज़ है, एक कहेंगे जायज़ नहीं है। सही। लेकिन देखिए उसके फिर जब ऐसा उलमा का इख्तिलाफ आ जाए तो बीच का रास्ता इख्तियार करना सबसे बेस्ट अमल होता है। अगर आपको कोई ऐसी अशद ज़रूरत नहीं है कि आप इस्तेमाल करें बगैर रह सकते हैं तो इट्स वेरी बेटर आप इस्तेमाल ना करें। लेकिन बाज़ औक़ात रमज़ानों में लोगों का ऑपरेशन होते हैं, तो ये मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन होते हैं, लोग दवा डालनी पड़ती है, तो रोज़ा भी रखना है और रोज़ा भी रखने भी नहीं छोड़ना चाहते, तो वो उनको उस फतवे पे इस्तेमाल करें कि उसको डाल के इस्तेमाल करें। सेकेंडली आपने पूछा इंजेक्शन के बारे में, इंसुलिन ये खाली पेट लगाई जाती है। आप तो जब अफ्तार का वक्त होता है तो उस वक्त डॉक्टर, खुद मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, सही, तो मैं भी, मुझे इस मसले के अंदर मेरी अपनी शुगर का मसला है, तो उसमें मैं अफ्तार से कोई 15-20 मिनट में पहले लगाता हूँ। ठीक है, तो बस ये सबके लिए बड़ा जवाब है कि हमारे देखने वालों के लिए वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, मैं 15-20 मिनट पहले लगा लेता हूँ। वजह कि 15-20 मिनट का गैप देना होता है हमको इंसुलिन लगाने के बाद। नस में भी इंजेक्शन लगा, अब मैं बता रहा हूँ, देखना ये रोज़ा किस चीज़ से टूटता है। 3 मनफस हैं, 3 रास्ते हैं जिसमें से चीज़ अगर जाएगी तो रोज़ा टूट जाएगा। सही। एक मुंह हो गया, एक आपका कान हो गया, एक नाक हो गया। अच्छा, साथ साथ में कान का भी जिक्र कर दूंगा आपको ना। अच्छा, कान के अंदर दवा भी डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, ड्रॉप डाल सकते हैं। देखिए, कान का अगर पर्दा आपका सलामत है, पर्दा आपका फटा हुआ नहीं है, तो ड्रॉप डाल सकते हैं, उसमें रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर आपका पर्दा अगर फटा हुआ है तो फिर मनफस जाता है, उससे रोज़ा टूट जाएगा। उसमें सबका एक ही कैसे पता चलेगा?
ये तो बंदे को पता होता है, आवाज में समाज में फट ही आता है, कोई बहुत ज्यादा तेज आवाज के साथ कोई चीज लग गई है तो ये पता चलता है। सही। अच्छा, यही सवाल हम डॉक्टर साहब की जानिब लेके चलते हैं क्योंकि उनकी फील्ड से भी रिलेटेड। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ठीक कहा मुफ्ती साहब ने। कान के हवाले से ये है कि अगर किसी का कान का पर्दा जो है वो रैप्चर हो चुका है तो अव्वल तो अक्सर जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं कान के हवाले से, एयर के हवाले से, तो उनको ये मालूम होता है कि हाँ हमारे एयर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो कोशिश ये करें कि वो इसको अगर कोई ड्रॉप अशद ज़रूरत है तो उस सूरत में यूज़ कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिनके कान का पर्दा फटा हुआ नहीं है और जिनका फट चुका है, रैप्चर हो चुका है, तकलीफ़ में है, और तो फिर वो कोशिश ये करें कि बहालत मजबूरी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे ज़रूरत नहीं है। इसमें मेडिकल जो कहती है वो यही चीज़ कहती है कि एक नाक, एक कान और एक हमारा मुंह, ये 3 जगह ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे हलक से होता है। मुफ्ती साहब ने कहा ना कि आँख के हवाले से, तो इसमें अक्सर और बेशतर मेडिकली एतबार से भी कहा जाए, देखा जाए तो कुछ चीज़ें आती हैं कि जी ताल्लुक़ है भी और नहीं भी। ओके, सही, ठीक है ना। तो और एक्चुअल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे फेस जो है इसमें 32 बोन्स होती हैं, तो इनके किसी भी हिस्से में तकलीफ होना हमें तो पूरे फेस पे ही तकलीफ महसूस होती है। अब उसमें अंदाज़ा नहीं हो पाता अक्सर और बेशतर। इसमें मुफ्ती साहब थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा कि अक्सर लोग जो है ना वो परेशान हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि दांत में दर्द है या कान में दर्द है। तो उस सूरत में क्या हो सकता है कि इस हवाले से कि अगर वो रोज़ेदार हैं तो क्या वो दवा इंटेक कर सकते हैं नाक के ज़रिए या कान के ज़रिए? देखिए ना, ये जहाँ तक दर्द का ताल्लुक है, जैसे मैं बताया कि इंसुलिन और इंजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं। सही। इवन कि कोई बीमारी की वजह से आपको ड्रिप लगानी है तो ड्रिप भी लगा सकते हैं, सिर्फ इस नज़रिए से कि ताकत के लिए, तो इसलिए लगाना मना है कि ताकत के नज़रिए से ना लगाएं। बाकी कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी है इसके बाद चारा नहीं है तो उससे सब बेहतर अमल ये है अगर आपको कोई शदीद तकलीफ है तो इंजेक्शन इंटेक कर लिया जाए, चाहे वो IM हो चाहे IV, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरे माइंड में एक सवाल ऐसे ही आया क्योंकि अभी हमारा टॉपिक ही वो चल रहा है। अक्सर ब्लड को लेके भी लोग बहुत सारी बात करते हैं रोज़े में कि ब्लड निकल जाए तो रोज़ा मकरूह हो जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं रोज़ा टूट जाता है, तो इस पे क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि भाई टेस्ट करवाएं खून का या नहीं करवाएं। हाँ बिल्कुल। देखिए ना, अब इसमें तो सीधा साधा एक उसूल है, खून बाहर आ रहा है, कोई चीज़ बाहर आ रहा है जिस्म के अंदर नहीं आ रही, जब चीज़ बाहर आ रही है तो उस पर तो कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं है कि रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये इतना ज़रूर है कि ब्ला वजह देखें, इनके खून जो लोग डोनेट करते हैं वो डोनेट भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो बंदा डोनेट कर दे जिसको अब खून निकलने से रोजे की वजह से कमजोरी ना हो जाए, अपनी सेहत पे असर ना पड़े, तो वो उस खून भी डोनेट कर सकता है। सही, ठीक है, माशाल्लाह। ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं सर की जानिब। तैमूर भाई, जैसे कि इन्होंने अपने प्रोफेशनल के बारे में बताया, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में माशाल्लाह से बताया, एक बात मुझे इनकी और पता चली कि माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत अंदाज में नाश्ते भी पढ़ते हैं। माशाल्लाह, जी जी बिल्कुल, अल्लाह तो क्या ख्याल है फ्रेंड्स, सुने इनकी आवाज़? माइक अगर आप महबूब भाई को दे दें। जी महबूब भाई, मोहब्बत से दुरूद शरीफ नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन माशाल्लाह माशाल्लाह सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन मदीने का सफ़र है और मैं नम दीदा मदीने का सफ़र है और मैं नम दीदा जबी अफसुरदा कदम लर्ज़ीदा सुभान अल्लाह। किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना क्या कहने, किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा
कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पे चीदा पेचीदा। माशाल्लाह। मदीने जाके हम समझे तकादुस किसको कहते हैं। मदीने जाके हम समझे तकादुस किसको कहते हैं। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फिजा संजीदा संजीदा। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फिजा संजीदा संजीदा। सुभान अल्लाह। बसारत खो चुकी लेकिन बसीरत तो सलामत है। क्या कहने बाबू भाई, क्या कहने। बसारत खो चुकी लेकिन बसीरत तो सलामत है। मदीना मैंने देखा है मगर नाचीदा नाचीदा। मदीने का सफ़र है और मैं नम दीदा जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लर्जीदा लर्जीदा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या टैलेंट आपका है, पढ़ना हमारा सुनना अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और मैं चाह रहा था कि रमज़ान मुबारक में छोटे छोटे से बच्चे रोज़ ट्रांसलेशन में हमारा एक हिस्सा बनते हैं, क्यों ना इनसे थोड़ी सी बात कर ली जाए। कैसे हैं अबू बकर और क्या हाल है? माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा लग रहा है आपको आज दूसरे रमज़ान में हम दाखिल हो गए हैं, इस साल का कैसा रिस्पांस है आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और पिछले साल भी बहुत अच्छा था बिल्कुल। और अभी भी हमारा सेटअप। अच्छा, रिश्तेदारों का रवैया आपके साथ किस तरह, मतलब जब रिश्तेदार आपको, आपके क्लोज रिलेटिव्स जब आपको टीवी पर देखते हैं, आपके कज़न्स, छोटे छोटे कज़न्स होंगे आपके, तो किस तरह से आपको रिस्पॉन्स करते हैं, किस तरह से फीडबैक देते हैं? माइक करीब कजन्स वगैरह हैं जितने भी हैं बहुत रोज़ाना देख रहे हैं वो। मैंने बताया हुआ कि NTN न्यूज़ पे आप मुझे देख सकते हैं। अच्छा। और उसके अलावा आज मैं आ रहा था, नानी के घर से आ रहा था, तो एक मुझे फ्रेंड मिलता है, वो कहता है मैंने आपको टीवी पे देखा है कल रात में। अच्छा। मैंने कहा अच्छा आपने कौन से चैनल पे देखा है? तो कह रहे हैं कोई NN के नाम से था। मैंने कहा NTN होगा। सही। तो उन्होंने कहा जी वही है, मैंने आपको देखा है वहाँ पे। सही। अच्छा मुझे एक बात बताएं, और साथ साथ जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, आप अपने जितनी एज के जो बच्चे हैं उनको एक मैसेज भी दें। मुझे बताएं कि अक्सर आपने देखा आजकल जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा होता है, पढ़ने का भी होता है, और जैसे आपको नात पढ़ने का शौक़ है माशाल्लाह, आप और पढ़ रहे हैं कामयाब तरीके से। तो बताएं आने वाले अब जो आपकी एज के बच्चे उनको किस चीज़ की मोटिवेशन देंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपको पता है लोग बच्चे पढ़ लेते हैं तो फिर वो ट्रांसमिशन में नहीं आ सकते। जैसे आप माशाल्लाह सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या है माँ बाप का साथ है आपके पास, या किस चीज़ का पेशेंट है, क्या है माशाल्लाह? मेरे मम्मा पापा का साथ भी है, और क्या कहते हैं पापा का ज़्यादा है कि रात हो रही है, हम शहरी प्रोग्राम में अभी, तो सुबह उनको जॉब पे भी जाना है, हमें स्कूल भी जाना है, और क्या कहते हैं उनका लाना ले जाना रोज़ का है हमें, और पूरी रात आपको पता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें, और अभी मोबाइल में भी लग गए कुछ ज़्यादा बच्चे, तो आप दीन की तरफ आएँ और इसमें आगे बढ़ें। सही। माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह इनको ये सबसे ज़्यादा गुफ्तगू है जो मैंने करते हुए देखा है इनको। बिल्कुल नहीं, लेकिन आप ये चीज़ देखें ना कि वही जो हम बात कर रहे थे स्टार्ट से कि बना यूथ की आवाज़, कॉन्फिडेंट, और माशाल्लाह से ये हमारे सामने सबूत है ना कि पिछले साल जब लास्ट ईयर ये थे, ये सिर्फ नात पढ़ते थे और पूछते भी थे तो आप कैसे नीचे मुकर कहते थे ठीक है माशाल्लाह हम देखें। चले माशाल्लाह। और तैमूर भाई पता भी नहीं चलता हमारे ट्रांसमिशन का टाइम भी बहुत जल्दी से तेजी से जाता है। जी बिल्कुल। और मैं जितने भी हमारे मेहमान हैं उनसे अब सबसे एक छोटा छोटा सा मैसेज लेंगे, फिर आपसे चाहेंगे हम इजाज़त इनकी खूबसूरत कलाम के साथ साथ। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? जी आज का मैसेज मेरा ये है कि कोशिश ये करें कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, ताकि इबादत को हम भरपूर तरीके से अदा कर सकें, और कोशिश ये करें कि चीनी, नमक और चिकनाई का इस्तेमाल कम करें। माशाल्लाह। जी सर। देखें, रमज़ान मुबारक का महीना
अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हमको मिल गया है, इसकी हमें कदर कर लेनी चाहिए बस। अगला मिलेगा नहीं मिलेगा हमें नहीं पता। बेशक बेशक जी सर। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी इंसान को एक बार मिलती है और वो अल्लाह ने एक बहुत बड़ी नेमत दी है ज़िंदगी देकर, तो बामकसद बनाएं उसको, ऐसा काम करके जाएं कि अगर आप ना भी रहें तो आपकी यादें लोगों के जहनों में रहें, लोग अच्छे लफ्ज़ों में और दुआओं में आपको याद रखें। माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। और नाज़रीन, आपका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग हमारी ट्रांसमिशन देखते हैं, और साथ साथ तैमूर भाई मैं चाहूँगा कि जाते जाते हम अपने स्पॉन्सर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इख्तितामी मराइल में हम अपने उन तमाम स्पॉन्सर्स का जिन्होंने हमें गिफ्ट के ज़रिए हमारा साथ दिया है, अबाया अल नूर वालों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हम ट्रू पावर इन्वर्टर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और हम मूसा बिरयानी कोरमा कैटरिंग का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और हम TMC औरंगी हाजी जमील दिया साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और पूरी टीम का शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से ये हमें हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट रोजाना लोगों को मुफीद मशवरे दे रहे होते हैं ये। और मैं ये भी चाहूँगा अभी जो हमारे पैनलिस्ट इस ट्रांसमिशन में अभी तक शामिल नहीं हुए, जल्दी जो कुछ बीमार हैं, कुछ मसरूफ़ात हैं, तो मैं चाह रहा हूँ उनके भी हम नाम ले लें ताकि उनको भी हम बोलें कि आप जल्दी से ट्रांसमिशन। जी, ताहिर भाई ख़ास तौर पर उनकी तबीयत नासाज है, मैं चाहूँगा कि आप सब उनके लिए दुआ करें, और रफ़ीक साहब हमारे मजहबी स्कॉलर हाफिज़ अरशद रफ़ीक साहब, उनके लिए दुआ करें। चलें जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, हम चाहते हैं इजाज़त, कल ज़िंदगी रही फिर से आपके सामने पेश होंगे। आप देखते रहे ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम